पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं, आप एक बार दिमाग लगाइए और अपना आंसर दीजिए प्लीज। कोशिश करिए करने की, क्या पता आप आंसर दे पाए। देखिए, दो सिक्के को एक साथ फेंकने पर कम से कम एक चित्त आने की क्या प्रायिकता है। अब आपको सिक्के के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं कि मान लीजिए भाई ये सिक्का है, हर सिक्के का क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड आप समझते हैं, चित्त, और टेल होता है पट। चलिए, अब दो सिक्के आपने रोल, मतलब दो सिक्के आपने टॉस किए, तो हमेशा याद रखना कि अगर आप दो सिक्के टॉस कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, कुल तरीके कितने होंगे। अगर आप दो सिक्कों को टॉस कर रहे हो तो कुल तरीके होते हैं 2 की पावर n। अब यहां n क्या है और 2 क्या है, 2 तो आपके हैं फलक, उस सिक्के के कितने फलक हैं, वो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। n आपका क्या है, कितनी बार टॉस किया गया है। तो आपके टोटल तरीके मुझे बताइए कितने होंगे, क्योंकि प्रायिकता को मैंने अभी डेफिनेशन में रखा, प्रायिकता को मैंने डेफिनेशन में रखा, तो प्रायिकता ये कहती है कि भाई टोटल तरीके तो लेने ही हैं डिनोमिनेटर में आपको। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं 2 की पावर 2, क्योंकि दो सिक्के हैं तो टोटल तरीके हो गए 4। खत्म। अब कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बताओ, कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक तो ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 ही तो सिक्के हैं। तो हो सकता है कि आपके पास 2 हेड हो, उनमें से एक आ जाए, या फिर दोनों के दोनों हेड आ जाएं। क्या आपको कम से कम वाली शर्त समझ में आ रही है क्या? यही तो कम से कम वाली शर्त है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रायिकता परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही है। आपको यह समझ में आ गया होगा। सर दो हमारे पास हेड है, उनमें से हो सकता है कि मैं एक ले लूं, या 2 में से दोनों भी आ सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक चित्त आना चाहिए। पहला तरीका तो 2C1 2 और 2C2 1, यानी कि 3/4 आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया प्रायिकता हो गई। 3/4 आपकी क्या होगी, प्रायिकता हो गई। सर ये तो आ गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि अगर कम से कम आपको एक हेड होना चाहिए, तो मैं कहता हूं यार कम से कम एक है ना होना चाहिए, तो एक में से वो देख लेता हूं जब कोई भी हेड ना हो, कोई भी हेड ना हो, तो उसकी प्रायिकता कितनी है, जब दोनों में टेल टेल आ जाए। तो एक संभावना है 4 में से, भाई 4 टोटल तरीके हैं, उनमें से एक संभावना है जब कोई भी हेड नहीं होगा, वो संभावना टेल टेल वाली है कि दोनों ही टेल हो जाएं, तो वो एक में से घटा दो, तो कम से कम एक हेड वाली संभावना आ जाएगी। तो मेथड नंबर सेकंड से भी कर सकते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट से भी कर सकते हैं, और सारी चीज धीरे धीरे ही आएंगी। ठीक है, चलिए। अरे भाई आज थोड़ी है, हैप्पी बर्थडे सर जी, कल कर लेना, कल तुम बिजी हो जाओगे क्या? हाँ सर 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्यों करते हैं नहीं, प्रायिकता का मतलब ही यही है, टोटल तरीके नीचे आएंगे, प्रायिकता है ही वही चीज। अब अगला क्वेश्चन आप खुद एक बार करें, कोशिश करें, जैसा मैंने समझाया वैसे करें, जैसा मैंने समझाया वैसे ही करेंगे। कम से कम 2 बोला गया है, तो 3 सिक्कों में से अब आपको कम से कम 2 चाहिए। देखिए सर, अब आप खुद भी करोगे, चीजें सीख जाओगे अपने आप। 3 सिक्के उछाले जाते हैं सर, 3, तो टोटल तरीके बताओ, 3 सिक्कों को उछालने के टोटल तरीके कितने होंगे ये बता दो आप। तो सर टोटल तरीके हो गए 2 की घात 3। चलो भाई, 2 की घात 3 टोटल तरीके यहां आ गए।
अब कम से कम 2 हेड आने चाहिए, तो मैं कह सकता हूं 3 में से कम 2 चाहिए, और हो सकता है कि तीनों की 3 आ जाएं। क्या 3C1 आएगा क्या? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है 3C1। क्यों? क्योंकि कम से कम हमें तो 2 तो चाहिए ही चाहिए ना। तो 3 में से 3C2 कितना होता है? 3C1 के बराबर होता है 3 + 1/8, 4/8 यानी कि 1/2। तो आपकी जो प्रायिकता हो गई वो 1/2 हो गई। आपको समझ में आ रहा है? आप खुद कर पा रहे हैं? मत ट्राई मारिए यार। देखो, गलत सही होना ये आपके हाथ में अभी नहीं है। पहले सीखोगे तभी तो गलत करोगे, और पहले सीखोगे तभी तो सही करोगे। तो ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि कम से कम की वाली बात क्या है कि कम से कम 3 में से 2 आ जाएं, या फिर 3 में से 3 आ जाएं। और टोटल 8 कैसे आया? टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब उसकी 3 बार ले रहे हो आप, तो 2 की घात 3। अगला क्वेश्चन आप मेरे साथ करना, और उम्मीद करता हूं कि आप सही करेंगे। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई पैसा थोड़ी कट रहा है भाई। सीखने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, हर्ज नहीं है सीखने में। ये लो करके बताओ, दिमाग लगाओ अपना। चलो चलो लगा लो। हेलो। हाँ भाई, ग्रुप डी के लिए अलग से प्रायिकता नहीं बनी है, हालांकि बात चल रही है। लेकिन ग्रुप डी और एनटीपीसी या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम मेथड यही रखेंगे, अलग से नहीं बना पा रहे हैं कुछ। लेकिन कोई बात नहीं, यही वाली आपको पढ़नी है अब, है ना। 10 सिक्कों को उछालने से 5 बार हेड आने की प्रायिकता क्या है भाई? 5 टाइम्स हेड आना चाहिए भाई। 10 सिक्कों को उछाल रहे हो आप, तो 10 सिक्कों को उछालोगे तो टोटल तरीके 2 की घात 10। सही बात है। हाँ, अब 5 बार हेड आने की क्या प्रायिकता है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो टोटल तरीके नीचे लिख दिया आपने, यहां तक किसी को कोई समस्या? तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 बार, कोई और कम से कम वाली कंडीशन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं 10 में से 5 बार हेड आना चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी शर्त, और ये आपके हो गए टोटल। आई बात समझ में? हाँ या ना बोल दो, बस प्रायिकता आ गई आपकी, खत्म बात भाई। कल यहां से तो यहां तक तो कल सीखा ही था अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 5 हेड लेने की। तो 5 हेड, 10 में से 5 हेड आ गए, बस। अब टोटल तरीके डिवाइड करने होते हैं, तभी प्रायिकता निकलती है। तो इसको सॉल्व करना आपको आता है। 10 फैक्टोरियल, 10 9 8 7 6, 5 फैक्टोरियल से कट गया, और अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1। ठीक है। अब 2 की पावर 10, 1024, यानी कि 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। ये कितना आ रहा है सर? 6 × 7 × 6 बटे 1024। 6 से काटा, 6 एकम 6 बचे 4। ये तो 6 से कटेगा ही नहीं। फिर आपको सर दिमाग लगाना पड़ेगा, 2 से 4 से काट दो, तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 256 आया ना। देखो, 7 तिया 21 तिया 63 बटे 256। कैसा लगा बताओ? किस किसने पहली बार में सही कर दिया? मतलब खुद ने ये ट्राई किया। यहां तक मैं पूरा नहीं कर रहा, केवल इतना लिख दिया हो, बस इतनी सी समझ चाहिए आपकी मेरे को। कारण क्या है? कुछ टफ नहीं होता यार। ये क्या है, बच्चा बस सोचता नहीं है। एक लाइन का प्रश्न होता है, एग्जामिनर को देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी डाल देता है वो। और सबसे बड़ी बात है कि कौन से एग्जाम में नहीं आता? सभी में आता है, सभी में पूछा जाता है। इवन बैंक मेंस में भी आता है, आपके रेलवेज में पूछा जाता है, आपके सीडीएस में, आपके डिफेंस के हर एग्जाम में, आपके एसएससी में कभी डाल देता है। खुद करोगे तो ही आएगा, आप भाग नहीं सकते इन चैप्टर से, इसलिए मैं ये करा रहा हूं आपको। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आप एक बार ट्राई करिए। अब आती है बात पासे की। अब आप जानते हो कि कोई भी पासा होता है उसके कितने फलक होते हैं? आप तो बस ये बता दो सर, कोई भी पासा होगा तो उसके 6 फलक होते हैं। ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया है? तो एक पासे को रोल किया,
तो एक पासे को रोल करेंगे तो कितने तरीके हो गए? 6 की पावर 1, एक पासा है ना। दो पासे होंगे तो 6 की पावर 2, तीन पासे होंगे तो 6 की पावर 3। ये टोटल तरीके की बात कर रहा हूं। कर लो सर, आपका क्या जा रहा है? ठीक है। एक पासे को फेंकने पर सम आने की क्या प्रायिकता, क्या क्या प्रायिकता होगी भाई? मैं कहता हूं भाई देखो, ऐसी बात है, 1 2 3 4 5 6, सम कब कब आ सकते हैं? एक बार, दो बार और तीन बार। तो तीन बार आ सकते हैं 6 बार में से। सम तीन बार आ सकते हैं 6 बार में से, यानी कि 1/2 प्रायिकता है। और आपको जानकर के काफी अच्छा लगेगा। हाँ, कि जो प्रायिकता का मान होता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 से 1 के बीच में होती है हमेशा। अच्छा, 1 कब होती है अगर मैं प्रायिकता की बात करूं तो? एक कब होती है? तो आप हमेशा याद रखेंगे सर कि जब प्रायिकता एक होगी, जब कंडीशनल पूरी 100% ट्रूथ होगी, यानी कि मान लो सूरज पूरब से उगता है, उसकी क्या प्रायिकता है? 1। और मैं बोलूं सूरज पूरब में ढलता है, उसकी प्रायिकता 0, नील बटे सन्नाटा। चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे। दो पासे आप फेंक दिए जाए, तो मेरा आपसे कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। आप तो दिमाग में बस ये सोच लो कि दो पासे अगर मैं ऐसे रोल कर रहा हूं तो टोटल तरीके कितने होंगे? जल्दी से, क्विकली, कम ऑन। आप कहोगे सर दो पासे आप बात कर रहे हो तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 तो डिनोमिनेटर में आ गया, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अब आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर, कि एक साथ फेंकने पर योग 8 आने की क्या प्रायिकता है? यानी कि जब आप पासा रोल करोगे, दो पासे फेंकोगे, योग 8 आना चाहिए। अब कैसे कैसे आप देख सकते हो? मैं कहता हूं यार 1 और 6 नहीं ले सकता, आप ले सकते हो सर 2 और 6। तो क्या 6 और 2 भी अलाउ होगा? बिल्कुल अलाउ होगा। यहां आपसे मैं बोल देता हूं, फिर आप 5 और 3 और 5, तो 5 और 3 अलाउ है। 4 और 4 एक ही बनेगा क्योंकि वो तो सेम ही रह जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा बस। तो कितने आ रहे हैं? 3 2 5 तरीके आ रहे हैं भाई। 3 2 5 तरीके ऐसे आ रहे हैं जिनका योग जो होगा वह 8 हो रहा है। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो ना। 2 6 3 5 4 4 6। कोई कोई बच्चा ये ना सोचे सर 1 और 7 क्यों नहीं लिया। समझ रहे हो? 7 कभी पासे में होता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल महाबेवकूफी हो जाएगी। पासे में अगर जान होती तो पासा बोल उठता, बोले तू तो निहायत ही गधा है भाई। भाई 7 लेने वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए केवल 5 तरीके हैं और वही शर्त है, और टोटल तरीके का डिवाइड कर दो, इसी को ही प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता यही होती है बस। हाँ, हाँ 36 को कैसे, 36 को, ओहो ओहो, अरे भाई 36 को कैसे सॉल्व करते हैं? 3C6 को विपाशा 3C6 नहीं होता, 6C3 होता है ना। कभी भी n जो होगा वह r से छोटा नहीं हो सकता, n हमेशा r से बड़ा होगा, ध्यान रखना। कारण आपके पास जितने आर्टिकल अवेलेबल होंगे उनमें से आप कुछ ही तो चुन सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा n चुन सकते हो। आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप ज्यादा नहीं चुन सकते ना। कॉमन सेंस समझ में आ रहा है? हाँ, आप भाई मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है ही तीन आर्टिकल, आपसे बोलूं 6 चुन के दिखा दो, तो वो बोलेगा यार क्या आदमी हो यार, पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। हाँ, उल्टा नहीं होता। समझ में आ गई बात? चलो भाई यहां तक क्लियर हो रहा है, एक एक क्वेश्चन से समझ में आ रही है सारी चीजें। हाँ, अगला प्रश्न बताइए। अब ट्राई करिए, थोड़ा दिमाग लगाओ, आएगा ठीक है, नहीं आता तो और भी अच्छा है, सीखने को मिलेगा। चलिए, दो पासों को
एक साथ फेंकने से योग 10 या 11 प्राप्त होने की क्या, या का मतलब समझ में आ रहा है? दो कंडीशन होंगी, या तो 10 आ जाए या 11 आ जाए। देखते हैं। हाँ, आराम से करना, टेंशन मत लो। तो टोटल तरीके कितने होंगे ये बता दो। 36। अब योग या तो 10 आ जाए या 11 आ जाए, तो मैंने देखो यहां से ले लिया 4 6, तो आप कहोगे 6 4, मैंने ले लिया 5 5, तो एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होता, ठीक है। और 11 होने की भी क्या है, 5 6 और 6 5, तो कुल यहां भी कितने आ रहे हैं, 5 तरीके आ रहे हैं। आंसर आ गया 5/36। सभी का आ रहा है क्या भाई? दोनों कंडीशन जुड़ेंगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, क्लियर हो रहा है भाई? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? खींच के लाइक करो फिर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, खूबसूरत सा बनाइए और आंसर देके दिखाइए। ये आप कर सकते हो। सर 3C2 को 3 कैसे हो जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो दोस्तों, अक्सर, ओहो क्या हो गया भाई? हाँ, एक बच्चा पूछा मेरे से कि सर 3C2 को आप 3 कैसे लिख देते हो? देखो भाई, एक तो इज्जत होती है जो कि हम करते हैं इसकी, NC2 बराबर होता है n इंटू n माइनस 1/2। चलो सर, ये वाली बात मेरे को उचित लगी तुम्हारी कि 3 इंटू 2/2 करोगे तब तो 3 आ ही जाना है, कोई इशू ही नहीं है। अब एक बात और दिमाग में आ गई, बोले सर क्या क्या? भाई एक चीज सिखाई थी आपको मैंने, NCR बराबर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, होता है NCN माइनस R। यानी कि अगर ये 3C2 है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3C1। कल मैंने बताया था आपको, चलो कोई बात नहीं, मैंने समझा दिया। अब ये आपको करना था कि कम से कम 4 हेड आ जाएं। अब बात समझ में आ रही है? कम से कम 4 और 6 सिक्के उछाल रहे हो, तो टोटल तरीके कितने होंगे पहले तो ये देख लो सर, 2 की पावर 6। कम से कम 4 मतलब 6 में से 4 ले सकता हूं, 6 में से 5 भी ले सकता हूं, और 6 में से 6 भी ले सकता हूं। क्यों, क्या कहते हो? अब देखो तरीका मेरे दोस्तों, नीचे वाले को तो छेड़ो ही मत, बाद में देख लेंगे इसको। 6C4 को क्या मैं लिख सकता हूं 6C2? हाँ या ना? आपको पता है, अभी जस्ट समझाया है मैंने। 6C4 है तो 6 तो रहेगा ही, n माइनस आर के बराबर हो सकता है, और C2 सॉल्व करना ज्यादा आसान है। 6C5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6C1। हाँ या ना? और ये तो बेचारा 1 होता ही है, तो 6C2 कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30/2 15, और 6C1 हमेशा 6 + 1 15, और 7 22/2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो आंसर कितना आ गया, 11/32। कैसा लग रहा है दोस्तों? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? सीखने आओ बस आप तो। हुई ना कैलकुलेशन? अपने ऐसे फास्ट होती है कैलकुलेशन, आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आने लग जाएंगी, लेकिन समय दीजिए आप पहले। आप समय नहीं देते हो पहली बात तो, और आप चाहते हो सीखना। हैं? एक बार सफलता ने हमसे बोला कि तुम भाई मुझे पाना तो चाहते हो, लेकिन मेरे लिए मेहनत नहीं करते हो। करो भाई उसके लिए मेहनत। सर 15 कैसे आया? 6C2 से। यार मतलब वही वाली बात है, मैं तो ऐसा लग रहा है भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं, और भैंस को बड़ा मजा आ रहा है। अरे वाह यार, अभी बताया ना यार, कोई भी NC2 को सॉल्व करना है तो n इंटू n माइनस 1/2 होगा। तो आप सोचो, 6 पंजे 30/2 15, बार बार थोड़ी करेंगे इसको लिख लिख के। अगला प्रश्न करने के लिए तैयार हो जाओ। ताश के पत्ते, आराम से सोचना, जिसने खेले हैं वो ठीक है, जिसने नहीं खेले,
जैसे कि भाई हमें नहीं खेलना आता तो हमने रट लिया भाई कितने कितने पत्ते होते हैं। चलिए भैया, सर ताश के 52 पत्तों में से किसी एक पत्ते को खींचना है, तो सबसे पहले मेरा आपसे यही मानना है कि आप मुझे बताओ टोटल कितने तरीके होंगे। तो सर 52 में से एक को खिंचवा रहा है, यानी कि टोटल यही तरीके हो गए 52। ठीक है, उनमें पर उनके बादशाह आने की क्या संभावना है? बादशाह आप समझते हो, बादशाह, किंग। आप मुझे बताओ 52 पत्तों में किंग कितने होते हैं? 52 पत्तों में, हाँ, किंग कितने होते हैं? माय डियर स्टूडेंट, जिनका भी सीजीएल के लिए क्लास लेना है, सीएचएसएल के लिए क्लास लेना है, मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है। बहुत ही शानदार चीज करा रहा हूं, जो कैलकुलेशन पेपर में आ रही है वहां तक ले जा रहा हूं कंटेंट को। मेरे फाउंडेशन बैच में आप जुड़ सकते हैं। आपके पास मौका भी है 2 फरवरी तक। साहिल 10 जब आप लगाओगे तो 20% डिस्काउंट अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको 20% मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, अनअकैडमी पर। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, अन्यथा मैं यहां पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, इस क्वेश्चन पर आते हैं। आप मुझे बताओ कि किंग कितने होते हैं? तो किंग कितने होते हैं? 4। और अगर कहीं भी प्रिपरेशन में आज आपको लगती है कि यार मैं कहीं लैग कर रहा हूं, तो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। मैं आज शाम को 4:30 बजे और 4:50 पर मैं आप लोगों से आज बात करूंगा, और लिंक में जो भी होगा, क्या होता होगा वो ऐप में आता है ओपन हाउस, वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम मैथ बाई साहिल सर पर। ठीक है, तो ये फिक्स टाइम मैंने बता दिया जिससे कि आपको कंफ्यूजन ही ना हो, है ना। 2 इवेंट मैंने बनवा दिए। अब इस पर आता हूं मुद्दे पर कि 4 राजा हैं भाई। अब 4 में से एक ही तो निकाल सकते हो आप। तो 4/52, यानी कि ये कितना हो गया सर? 1/13। अब सब बच्चों को आता है क्या ताश खेलना? कितने बच्चों को ताश खेला ही नहीं कभी? देखो भाई, मैंने नहीं खेला, एक तो मैं हूं, आइए। लेकिन मैं कभी कभी सीक्वेंस खेल लेता था, लेकिन उसमें वो काम नहीं आता ना शायद, है ना। मैं अब कार्ड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। देखो 52 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। और 52 कार्ड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। स्पेड, ठीक है, किस पे? स्पेड पे। क्लब, डायमंड, इसको लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, काले में, है ना। जैसे स्पेड क्या है? काला ही होता है। स्पेड, क्लब, डायमंड को लाल में लिख लेता हूं, क्योंकि डायमंड मतलब अपन हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? ईंट बोलते हैं ना। हाँ, और हर्ट, हर्ट को बोलते हैं पान, इसको बोलते हैं पान, इसको बोलते हैं ईंट। अब जैसे ईंट आपको पता है लाल होती है, तो इसलिए इसका कलर भी लाल हो गया। क्लब को क्या बोलते हैं और स्पेड को क्या बोलते हैं? बताओ, क्लब और स्पेड को क्या बोलते हैं? चिट, बहुत खेले हैं सर। अच्छा, आइए। हुकुम, है ना। स्पेड को हुकुम बोलते हैं शायद, हाँ। क्लब को बोलते हैं चिड़ी, चिड़ी, किससे चिड़ी पता नहीं। चलिए, अब मैं जानता हूं कि यहां पर वही एक किंग होगा, एक अपनी क्वीन, क्वीन होगी, क्वीन, 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 ठीक है। एक जैक होगा और एक स्पैरो होगा, हाँ, एस। 4 तो ये हो गए सर। अब हर हर किसी के 13-13 होते हैं, क्योंकि 13 चौके 52। ओके, अब यहां देखो 4 तो ये हो गए, अब बचे कितने? 9।
अब 9 कौन कौन से होंगे? 2 से लेकर 10 तक नंबर, 2 से लेकर 10 तक नंबर के होते हैं ना, सबके सबके होते हैं भाई, चिड़ी का दुक्का है ना, हुकुम का तिक्का, ऐसे, ठीक है। इसी तरह से सेम यहां भी एक किंग होता है, यहां भी एक क्वीन होती है, यहां भी एक जैक होता है, और यहां भी एक एस होता है। तो इसी तरह से 4 इधर और 4 इधर, बाकी आपकी नंबरिंग चलती है 2 से 10, 2 से 10। तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं है यहां पर? टोटल 13 13 13 13 हो गए, ठीक है। बहुत खेले हैं सर, तुम तो खिलाड़ी लग रहे हो यार। चलिए, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फेस कार्ड कितने होते हैं और ऑनर कार्ड कितने होते हैं? 2 तरह के कार्ड और पूछे जाते हैं आपसे, फेस कार्ड कितने होते हैं और ऑनर कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड क्या होता है? 3 3 वाले, मतलब इक्का को छोड़ देते हैं, 3 चौके 12, तो आपके 12 फेस कार्ड होते हैं, किसी का इक्का नहीं होता। फेस कार्ड में आते हैं किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। हाँ। चलिए, और ओनर कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड समझ में आ गया ना आपको? नहीं खेला, मैंने भी नहीं खेला भाई, पता ही नहीं मेरे को कि भाई किसके ऊपर क्या रखना है, बस वो खेला था रुपए पैसा, जो सबसे ज्यादा आसान है। ऑनर कार्ड कितने होते हैं एक बार देख लेते हैं। हाँ, 20 होते हैं क्या ऑनर कार्ड यार? हाउ मेनी ऑनर कार्ड? हार्ट हर्ट, 16 और 40 बता रहे हैं। चलो फेस कार्ड दिमाग में रखो, ऑनर कार्ड देखते हैं भी क्या होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिक पत्ते वाले। इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप पहले मेरे को। हाँ, ऑनर कार्ड देखते हैं। 20 बता रहे, 5 इन एवरी सूट। ओनर कार्ड 16 होते हैं भाई, है ना? ओनर कार्ड होते हैं 16, ठीक है। बोलते इनके है ना, ऐसा ही है। ताश के 52 पत्तों में से किसी एक पत्ते को खींचने पर उसके काले रंग का होने की क्या संभावना है? पहले टोटल तरीके कितने हैं सर? ताश के 52 पत्ते हैं, उनमें से एक पत्ता खींचेंगे। कल ज्योमेट्री शुरू हो जाएगा अपना 11 बजे क्रैश कोर्स में, तैयार रहना। 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा, काले रंग के होने की क्या संभावना है? देखो ऐसी बात है, काला रंग जो होता है वो 26 कार्ड्स में आता है, पता है आपको? 26 कार्ड्स जो होते हैं ना, जिसमें से आपका जो हुकुम है और चिड़ी है, वो दोनों ही ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। तो उन 26 में से ही तो आप एक लोगे, कोई 1/2 आपकी क्या हो गई? प्रायिकता हो गई। अगला देखिए आप, 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचने पर ओनर कार्ड आने की क्या संभावना है? तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। अभी मैंने ओनर कार्ड बताया आपको, 16 ओनर कार्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 16 में से कोई एक ओनर कार्ड आ जाए और 52 में से कोई एक आ जाए, तो 16/52, 4 से काटा, 4 चौके 16 और 13 चौके 52, तो 4/13 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, यदि 52 ताश के पत्तों से एक कार्ड निकाल दिया जाता है तो नीचे तो आपका कितना आएगा? 52C1। इसके बादशाह या बेगम होने की क्या प्रायिकता है? बादशाह या बेगम, तो हम जानते हैं कि 4 में से कोई एक बादशाह होगा या फिर बेगम भी हो सकती है 4 में से एक। तो 4 और 4 8/52, 4 से काटा मैंने 2 बार और 4 से काटा मैंने 13 बार, 2/13। ऑप्शन नंबर ए, 2/13 आपका राइट आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलिए अगला देखिए, आप दिमाग लगाइए अपना। एक बॉक्स में क्या बोला गया है सर, 4 रेड 5 ग्रीन और 6 व्हाइट बॉल हैं। अब बॉक्स से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद, क्या प्रायिकता है कि निकाली गेंद लाल हो या हरी हो? टोटल कितने हैं बॉल? 15 बॉल हैं। अब उनमें से एक निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि भाई लाल हो या हरी हो? तो मैं कह सकता हूं 4 में से एक लाल हो सकती है या फिर 5 में से एक हरी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं 9/15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि 3/5 आपकी क्या हो गई? प्रायिकता हो गई सर। किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी बशर्ते कि आप बनाते रहें प्रश्नों को। अगला प्रश्न आप लोग बनाएंगे और यही सब आता है यार, इतना कोई लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं आएगा कि जिसपे निबंध लिखना होगा, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप ट्राई करिए। एक टोकरी में 5 लाल हैं, 4 नीली हैं और 3 ग्रीन हैं। यदि टोकरी से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाल ली जाती हैं सर, तो दोनों के नीला होने की क्या संभावना है? दोनों के नीला होने की। तो 4 में से मैंने 2 निकाल ली, ठीक है, दोनों नीली हैं, तो 9 और 3 12 में से 2, क्योंकि टोटल तरीके तो नीचे आएंगे और नीली में से निकालनी है तो 4 C2, तो 4 तिया 12, 6 और 12 × 11/2 यानी कि 66। 1/11 आंसर आ रहा है क्या आपका? 1/11 प्रायिकता आ रही है क्या दोस्तों? जल्दी से बताओ। 1/11 आ रहा है। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। कुछ नहीं करना, जिस तरह से बताया जा रहा है वैसे ही निपटाते जाइए, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है भाई? खींच के लाइक बनता है बॉस, बिल्कुल बनता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, कल सुबह 9 बजे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू होगा टॉपिक वाइज रिवीजन में। मैं रिवीजन करा रहा हूं डेली टॉपिक वाइज का। जो भी विद्यार्थी सिलेक्शन लेना चाहता है, सिंपल सी बात है, बहुत ही चीजें मजेदार होती हैं। तो कल सुबह आपको 9 बजे जुड़ना है अनअकैडमी पर, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आज जो सुबह 9 बजे वाली थी वो रात को होगी। हाँ, सर 12 C2 12 कैसे आया? टोटल 12 है ना, देखो 9 और 3 12, तो टोटल तरीके तो लेने पड़ेंगे। अब और एक बच्चा कह रहा है डिटेल में सॉल्व करो। यार डिटेल में मत करो, क्योंकि ये C2 वाला केस है यार, इसमें डिटेल में क्यों करना? अभी बताया ना n × n-/2 होता है, तो आप दिमाग लगाओ यार इसमें। अब जल्दी तो आपको भी करना है ना पेपर में। हाँ, अगला क्वेश्चन करिए, आराम से करिए, तरीका वही रहेगा, है ना। चलिए भैया, एक कलश में 6 लाल 4 नीले और 3 पीले पेन है। 6 लाल 4 नीले और 3 पीले, 2 पेन निकाले जाते हैं सर, 2 पेन निकाले जाते हैं। तो या तो दोनों के दोनों हरे हों या दोनों के दोनों पीले हों। सुनना, 13 में से 2 पेन निकालना है, ये टोटल है कंडीशन। अब या मतलब अलग 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 कंडीशन है, या तो दोनों के दोनों हरे हों, तो हरा कहां है भाई? अरे यार, 2 हरे भी तो है। 2 C2, या फिर दोनों के दोनों पीले हों, तो पीला कहां है भाई? 3 में से 2, तो 2 C2 हो जाएगा 1, 3 C2 कितना हो जाएगा? 3।
13C2 13 × 12/2 78, तो 4/78 सही है क्या? गड़बड़ कर दी ना। 13 मैंने यहाँ जोड़ने में गड़बड़ कर दी थी, 15C2 होगा। समझ रहे हो मेरी बात? वो 13 क्यों कर दिया मैंने गलती से, 15 होगा क्योंकि मैंने ये 2 लिखा नहीं था ना, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 × 14/2 210, सॉरी 105, तो 4/105 आंसर आ। तो कैसा लगा? किसने पहली बार में ही सही कर लिया प्लीज बता दें, अच्छा लगेगा। देखो वो मैंने क्या उस चक्कर में रह गया, वो दो ग्रीन मैंने नहीं लिखा था ना, इसलिए। हाँ, चलिए अगला देखिए दोस्तों। अब अगला बनाइए, आप खुद ट्राई करिए एक बारी, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। चलिए, एक कलश में 2 लाल, 3 ग्रीन और 2 ब्लू गेंद है। यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाल ली जाती हैं, तो कोई भी गेंद नीली ना होने की क्या प्रायिकता है? कोई भी गेंद नीली नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं दोनों की दोनों नीली हो गई, लो अब एक में से घटा दो, तो दोनों की दोनों नीली हो गई। टोटल कितना है? 5 और 2 7/7C2 मतलब है ना। अब ये कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो। तो 2C2 कितना होता है? 1 - 1, 7 7 42/2 21। तो आंसर कितना निकल कर आ रहा है? 20/21। सही है क्या? देख लो, यहां गड़बड़ नहीं हो जाए बस। सर डायरेक्ट कर लें, डायरेक्ट कर लो फिर। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? देखो कोई भी नीली नहीं होनी चाहिए, तो अगर नीली नहीं लोगे तो क्या बचेगा? 5, यही बचेंगे, 5 में से 2, और टोटल कितना है? 7 में से 2। इससे देखना क्या आ रहा है? 10 5 चौके 20/2 10/21 10/21। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है। डायरेक्ट ही कर लो आप। कोई दिक्कत है क्या? चलिए हाँ, चलो अगला करिए फिर, लगाओ दिमाग। 10 बॉय हैं और 5 गर्ल हैं। यदि उस कक्षा से 3 विद्यार्थी चुनना हो, बस ओनली 3। अब एक लड़की और 2 लड़के के चुनने, अब कुछ नहीं करना। टोटल कितना है? 15। अब 15 में से 3 को चुनना है। एक लड़की हो, 5 में से 1 लड़की हो गई, कंडीशन पूरी नहीं हुई है, मल्टीप्लाई, और भाई 2 लड़के, 10 में से 2 लड़के। कुछ भी तो नहीं करना यार, शर्त बटे टोटल। तो 5C1 होता है 5, 10 × 9 90/2 45, 15C3 कितना हो जाएगा? 15 फैक्टोरियल, देख रहे हो, अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 15 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे? 15 × 14 × 13, तो 12 फैक्टोरियल खत्म हो गया। अब 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है, यानी कि 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 सत्ते 14।
पन नाम 45, 45/91, जिसका भी आंसर आ रहा है वो कमेंट में करे। 45/91। ठीक है माय डियर, आ रहा है ना? वेल डन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। अब ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। आप एक बार कोशिश करें कि इन प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। देखो भाई, ए क्या करता है? ए 75% मामलों में सच बोलता है, और बी क्या करता है? बी 60% मामलों में सच बोलता है। सच मतलब समझ रहे हो? और दोनों का विरोधाभास होने की क्या संभावना है? 75% मामलों में सच बोल रहा है 3/4, तो ए के सच बोलने का क्या सिस्टम है ये, और झूठ बोलने का 1/4। बी के सच बोलने का क्या है? 3/5, और झूठ बोलने का 2/5। ये बात आपको समझ में आ गई क्या भाई? अगर आप 75% यानी कि 4 बार में से आप 3 बार सच बोल रहे हो, तो 4 बार में से 1 बार आप झूठ बोलोगे। ए के लिए बात कर रहा हूं, और बी के लिए बात कर रहा हूं सर। 5 में से 3 बार अगर आप झूठ सच बोल रहे हो, तो 5 में से 2 बार आप झूठ बोलोगे। अब शर्त चाहिए दोनों का विरोधाभास हो। मैंने शर्त ले ली केस 1। केस 1 में मैं कहता हूं कि ए तो सच बोल रहा है, तो तुरंत कहेगा बी झूठ बोलेगा। और मैं कह दूं अगर मान लो ए झूठ बोल रहा है तो बी सच बोलेगा। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, यही कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी कि आपको विरोधाभास दर्शाना है। तो यहां आप देख रहे होंगे 6/20 प्लस 3/20 यानी कि 9/20। अब 9/20 को आप उसमें बदल दीजिए, परसेंटेज में 100 से गुणा कर दो। 45% आपका क्या आ गया? विरोधाभास वाली शर्त आ गई, जब वो दोनों विरोधाभास दिखा रहे हो। ठीक है सर, मल्टीपल कब लेते हैं और ऐड कब, रोज बताता हूं कमल, आप ध्यान से सुन लो आज और फिर मत पूछना। मल्टीपल तब लेते हैं जब तक शर्त चलती रहती है, और प्लस तब लेते हैं जब अलग अलग 2 शर्तें आती हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं या तो ये या ये, तो या वाले केस में हम दोनों शर्तों के बीच में प्लस लगाएंगे। और मैं बोलता हूं जैसे कि मैंने पिछला वाला प्रश्न किया, 1 लड़की और 2 लड़के, तो और है ना, और एंड वाला, तो यहां पर देखो मल्टीप्लाई आया, क्योंकि तब तक शर्त पूरी नहीं होगी जब तक आपका मल्टीप्लाई चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार छक्का मारता है। 30 गेंदों में 6 बार छक्का ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। 30 गेंदों में यानी कि टोटल 30 गेंदें हैं, 6 छक्के पड़ते हैं बस, यानी कि 24 में नहीं पड़ेंगे। तो बस 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, 4/5 आंसर आ गया। भाई सिंपल सा लॉजिक है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। समझ रहे मेरी बात? ये हुई ना बात। अगला प्रश्न देखिए आप। दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है 0.62, यानी कि अगर ए जीतेगा तो 0.62 है सर, ठीक है। और बी के मैच जीतने की क्या प्रायिकता होगी? गुड क्वेश्चन।
अब आपको पता है यार कि अगर ए मैच जीत रहा है पॉइंट और दोनों ही आपस में मैच कर रहे हैं, तो जो बी के जीतने की प्रायिकता होगी टोटल 1 होना चाहिए, तो पॉइंट 38 हो जाएगी। बस फिनिश। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करके? लिटरली ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, आप घबरा जाते हो। और आसान आते हैं, टफ आते हैं तो खुद ही छोड़ दिया करो। लेकिन ऐसे आ जाएं और फिर तुम ये सोचो कि यार ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं था इसलिए छोड़ रहा हूं, तो ये सबसे बड़ी नाकामी होती है। और वो 1 नंबर आपको बाद में याद आता है, क्योंकि वो 1 नंबर हो सकता है नॉर्मलाइज होके 2 नंबर के बराबर हो। समझ लो मेरी बात? तो हमेशा एक बात याद रखना जीवन में कि कठिन परिस्थितियों में अगर आप उनका सामना कर रहे हो तो आपसे बढ़िया इंसान कोई नहीं है। लेकिन अगर आप आसान परिस्थितियों को जानकर भी उनका सामना नहीं कर रहे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए जो भी चीजें हैं उनको पूरा पढ़कर जाइए, सिलेक्शन पाइए। हमेशा से यही उद्देश्य रहा है और सही बात कह रहा हूं। अगला प्रश्न बनाइए, पूरा पढ़िए, छोड़ना नहीं है कुछ भी भाई। देखिए सर, एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की क्या प्रायिकता है? सर ये प्रायिकता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उसका पहला दिन सोमवार हो बस। क्योंकि एक साल आप जानते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है? कौन से वाले में? जो नॉन लीप ईयर होता है। और उसमें वीक कितने होते हैं? 52 वीक होते हैं ना। लेकिन 7 दूनी 14, फिर भी एक दिन बच जाता है। गड़बड़ है, फिर भी एक दिन बच रहा है ना अपने पास। 2/7 आएगा आंसर। देखो कैसे आएगा मैं बताता हूं। अपना 2/7 आंसर आएगा, अभी बताता हूं कैसे। अगर लीप ईयर होता मान लो, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 366 दिन, तो 52 वीक हो गए। और आपको याद रहेगा कि भाई 52 वीक हो गए। अब हो सकता है कि जो 2 दिन बाकी हैं, क्योंकि 365 में अगर एक दिन बाकी है तो इसमें 2 दिन बाकी हैं, तो इन दोनों में से कोई एक सोमवार होना चाहिए, तभी 53 सोमवार हो सकते हैं। तो 2 में से 7 टोटल दिन होते हैं एक वीक में, और उस वीक के 2 दिन में कहीं भी सोमवार हो जाए तो प्रायिकता 2/7 होगी। या संडे मंडे हो जाए या मंडे ट्यूसडे हो जाए। ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि संडे मंडे हो या फिर ये मंडे ट्यूसडे हो। वीक के 7 दिनों में से 2 होने चाहिए। तो 2/7 आंसर होगा, ना कि 1/7। अगर नॉन लीप ईयर होता तो 1/7, नॉन लीप ईयर होता तो 1/7, क्योंकि एक ही दिन शेष था। मजा आ रहा है यार? रिवाइज हो रहा है पूरा टेंशन फ्री होके। इससे बेटर नहीं हो सकता था। हाँ चलिए अगला करिए, दिमाग लगाइए। आइए सर, सितंबर, अप्रैल और जून और नवंबर में 30 दिन है सर। कुछ महीने 31 दिन के होते हैं। अब एक महीने का यादृच्छिक रूप से चुना जाता है जब इसकी अधिकतम 31 से ठीक 3 दिन कम होने की प्रायिकता है। ओनली, हाँ सर थ्योरी कब कराई थी सर जी? रमेश करा दी, पहले ही करा दी थी थ्योरी तो मैंने।
अभी ये क्रैश कोर्स चल रहा है, फिर दोबारा थ्योरी होगी, लेकिन उस टाइम तुम आना मत, जिससे कि थ्योरी तुम्हारी हो जाए तो फिर सीखना पड़ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी अभी दोबारा होगी, जब जैसे अभी टारगेट था मैं दोबारा चलेगा तो होगी, है ना। अभी तुम आए हो ना इतने दिन में, कोई बात नहीं, ऐसे घूमते फिरते आ जाया करो, आपका ही क्लास समझो, कभी भी आ जाओ। वैसे आपको पता है हमेशा 11 बजे सर हाजिर मिलेंगे, 3 बजे कैचना मैथ होता है, बढ़िया। तो आप आ जाया करो ऐसे कभी कभार, पढ़ने का मन करे तब। बाकी अब मेरी बात को गौर से सुन लीजिए, केवल फरवरी ऐसा है जो 31 से ठीक 3 दिन कम होगा, ठीक है। 1/12 एक ऐसा महीना 12 महीनों में से, तो प्रायिकता है 1/12। किसी को कोई तकलीफ, टेंशन, परेशानी तो नहीं है? मजा आ रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिएगा, करके बताइए। देखिए सर, 8 चिटों की संख्या 1 से 8 तक है, 3 को एक एक करके प्रतिस्थापित करके निकाला जाता है, किसी चयनित चिट पर सबसे छोटी संख्या के 6 होने की क्या प्रायिकता है? अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबरा जाते हो, बिल्कुल घबरा जाते हो भाई, क्योंकि नहीं आता ना आपको। अभी मैं बोलता हूं, आपको ऐसी घटना देखनी है, सबसे छोटी संख्या 6 होने की क्या प्रायिकता है? सबसे छोटी संख्या 6 हो जाए, 7 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, क्योंकि 8 तक है ना चिट, तो सबसे छोटी 6 होनी चाहिए। तो 3 तरीके हैं और टोटल 8 में से, तो 3/8। लेकिन आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपके पास 3 को एक एक करके प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो पहले तो आपने प्रायिकता निकाल ली घटना घटित होने की। यहां आंसर खत्म नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस का। क्या होता है, 3 को एक एक करके जब रिप्लेस कर रहे हो ना आप, तो आपकी जो प्रायिकता है वो ये बन जाती है। सर क्यूब क्यों कर दिया, ऐसे रट लेंगे क्या? मैंने कहा रटना नहीं है दोस्त, हो सकता है कि कोई भी इन 3 में से एक आ जाए और 8 में से एक आ जाए, फिर आप उस बॉल को निकाल के बॉल के चिट को निकाल कर दोबारा उसमें डाल रहे हो, तो फिर से वही 3 में से एक आ जाए, फिर 8 आ जाए, और फिर आप तीसरी बार निकाल रहे हो। 3 बार ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 को एक एक करके, तीनों को जो है ना एक एक करके प्रतिस्थापित भी कर दिया जाता है ना, यानी कि रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, तो 3/8 का क्यूब बन जाता है, बिकॉज रिप्लेसमेंट इज अलाउड। अगर नहीं होता तो एक एक कम होती जाती। ठीक है, अगला देखिए आप, करिए इसको। आज शाम को 4:30 बजे और 4:50 पर मैं आपसे बात करूंगा ओपन हाउस में, जहां आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और मेरा जो मेन फोकस रहेगा कि हाउ टू प्रिपेयर मैथ, आप अपने जीके के डर को कैसे कम करें, आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि भाई ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ में चीजों को बता पाऊंगा। ठीक है, अगर आपकी कहीं भी वीकनेस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए सर, ए के सच बोलने की संभावना भाई 3/2 है, यानी कि सच बोलने का है 3:2, और बी के सच बोलने का है 5/3। प्रॉब्लम पता है क्या है कि मतलब 3 में से 2 बार बोलता है, ठीक है। हाँ, अनअकैडमी ऐप पर होता है यार, वो कुछ ऑडियो से बात कर सकते हैं आपसे, तो अच्छी चीज है ना। प्लीज अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, इसका मतलब आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? 3/2 का मतलब पता है क्या है? सच बोलने की संभावना। यानी कि ऐसा है कि ए जो है अगर सच बोल रहा है तो 3 सच बोल रहा है 5 में से, टोटल 5 होगा। और उधर क्या है, बी के सच बोलने की संभावना जो है
वो क्या होगा 5/8। ठीक है, कितने प्रतिशत मामलों में एक समान बिंदु पर एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं? सहमत होने का मतलब अगर ये सच वाला बिंदु है तो झूठ वाला क्या है 2/5, ये 3/8। तो ये ट्रूथ है और ये आपका क्या है लाई है। अब दोनों सहमत हैं। पिछला जो प्रश्न किया था वो कॉन्ट्रडिक्शन था। सहमत में मतलब दोनों ही एक साथ सच बोलेंगे, या फिर या आ गया ना तो दोनों ही एक साथ झूठ बोल लेंगे। तो 8/40 सॉरी 15/40 और 6/40 21/40 इंटू 100, तो ये आ रहा है करीबन 4 पंजे 20 52.5। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ चबीला, OSSC का पेपर आज मैं कराऊंगा 3 बजे वाली क्लास में, कैच द मैथ के बाद में, जैसे कि कल अपन ने किया था, है ना। आइए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपके सामने है, 2 ही क्वेश्चन है, इनको भी कर लेते हैं। करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए। सर 5/8 कैसे हुआ? 5/8 ऐसे हो गया ना कि भाई 3/8 है तो 5/8 होगा। दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं, ऐसे। देखिए सर, रोल नंबर 1 से लेके 25 वाले 25 छात्रों के कक्षा में एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक छात्र को यादृच्छिक रूप से क्या किया जाता है? उठाया जाता है। प्रायिकता प्राप्त कीजिए यदि चयनित छात्र के रोल नंबर या तो 5 हो या 7 का मल्टीपल हो। 5 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल, तो रोल नंबर 5 हो सकता है, रोल नंबर 10 हो सकता है, रोल नंबर 15 हो सकता है, रोल नंबर 20 हो सकता है और रोल नंबर 25 हो सकता है। सही बात कह रहा हूं क्या भाई? इन रोल नंबर के छात्र हो सकते हैं। और दूसरी घटना में या वाली घटना है 7 हो सकता है, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यहां 3 छात्र हो सकते हैं। सही बात कह रहा हूं या नहीं कह रहा ये बता दो पहले तो आप। ठीक है, तो पहली घटना की क्या प्रायिकता है? सर 5 हो सकते हैं 25 में से, तो पहली घटना की जो संभावना की मतलब प्रायिकता आ गई वो 1/5 आ गई, और दूसरी घटना की जो प्रायिकता है वो कितनी आ गई? 3/25 आ गई। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है भाई। बोले सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें आराम से समझ में आ गया, चीजें क्लियर भी हो रही हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यही देखना है कि कितने प्रायिकता क्या है, तो दोनों को जोड़ दो। तो मैं इसको लिख देता हूं 5/25 8/25। कॉमन तो कुछ है ही नहीं। क्या 7 और 5 का कोई कॉमन मल्टीपल यहां मौजूद है? हाँ, अभी आप इतना आसानी से समझ रहे हो कि और ये 8/25 आंसर आ गया। मैं ना समझा रहा हूं तुम्हें पहले ही कि अगर मान लो इनका कोई कॉमन मल्टीपल होता तो वो बाद में घटता भी। अब यहां घटने के लिए कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड? जैसे कि मैं बोल देता आपसे कि 1 से 25 तक, यहां बोल देता 3 का हो या 5 का हो, तो बात तो 15 वाला घटता इसमें, है ना। समझ में आ रही है बात? हाँ, छह धनात्मक है सर और 8 ऋणात्मक है। 6 धनात्मक हैं और 8 ऋणात्मक हैं। अब 4 संख्याओं को चुना जाता है। ठीक है सर, चुन लीजिए और गुणा किया जाता है। गुणनफल में एक धनात्मक संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? टेंशन मत लो भाई, ऐसी बात है कि आपके पास 4 नंबर हैं। अब पॉजिटिव आपका होना चाहिए केवल और केवल। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसमें से 6 आपकी क्या है? पॉजिटिव हैं, और आपकी 8 क्या है? नेगेटिव हैं। और 4 संख्याओं को चुना जाता है और गुणा किया जाता है। तो गुणनफल में एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए। बताओ क्या करोगे?
तो मैं कहना चाहता हूं कि ये हो सकता है कि आप जो 6 संख्याएं जो भाई 4 चुननी है तो पॉजिटिव में से तो 6 में से 4 चुन सकते हो, या फिर अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे, या फिर नेगेटिव में से भी आप 8 में से 4 चुन सकते हो, क्योंकि इवन बार नेगेटिव से गुणा होगा तो वो प्लस ही हो जाना है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 6 में से आप 2 बार चुन सकते हो पॉजिटिव, या फिर 8 में से आप 2 बार चुन सकते हो, जिससे कि 4 की शर्त पूरी हो जाएगी और पॉजिटिव भी आएगा। और टोटल कितना है, टोटल 14 संख्याएं हैं और उनमें से 4। शर्त समझ में आ गई क्या? हाँ या ना में बोल दीजिए प्लीज, क्या शर्त समझ में आ गई क्या? हाँ, नंबर सिस्टम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? मनीष 007 आया है। भाई उठ जा यार, 15 दिन हो गए क्रैश कोर्स, 5-7 दिन हो गए क्रैश कोर्स चलते चलते, 10 दिन हो गए मान लो एक तरीके से, अब आके आया बता। अब तक तो नंबर सिस्टम कब का खत्म हो चुका होता वैसे भी, फिर तुम्हें दुनिया नहीं लगती। जागो और आगे बढ़ो भाई। हाँ, क्या चल रहा है ये समझो, क्यों चल रहा है ये समझो, और कब क्या चलेगा ये समझो। उसके लिए रेगुलर पढ़ना जरूरी है। ऐसे नींद में उठ कर आओगे तो कभी कुछ समझ नहीं पाओगे। ठीक है माय डियर, चलिए कैसा